तबारक व तआला इस पाकीज़ा पवित्र सभा के सदक़े तवस्सुल से इस मदरसे को हुजूर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक रज़ा बरकाती की उम्र में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मेरे भाई अब थोड़ी देर के लिए, ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर के लिए आप समाप्त कर ले। हुजूर आले नबी औलाद अली हुजूर सैयदी सरकार सैयद अकबर मियां साहब किबला काफी देर से बैठे हुए हैं। हमारी औलाद की हाजिरी अल्लाह ताला कबूल कर ले। देखिए मेरी आदतें हैं दो। एक बात देखिए, मेरी आदत है पहले हम एक दो मंत्र देते हैं, फिर अपनी बात को शुरू करते हैं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? और एक बात मेरी भी गौर से सुन लीजिएगा, हमारा अकीदा अल्लाह और उसके रसूल के फरमान है। हम पढ़ते तो जरूर है, अथर्ववेद भी पढ़ेंगे, ऋग्वेद भी पढ़ेंगे, यजुर्वेद भी पढ़ेंगे, रामायण भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अकीदा मेरा ये नहीं है। खुदारा फतवा मत लगाना, ठीक है? एक मंत्र देता हूँ, बड़ा मशहूर, बड़ा बहुत पवित्र मंत्र देता हूँ, बहुत इंपोर्टेंट मंत्र देता हूँ भाई। इसकी अगर अंदर गहराई में जाएंगे ना तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। क्या मैंने अथर्ववेद क्या मंत्र दिया, सुना? अक्कल वाले समझे कि नहीं समझे? बोलो। इतना बड़ा दारू रोड चलना नहीं समझ पाया है ना? सबकी अलग अलग महारत हासिल होगी। आसान कर दे, इसको थोड़ा आसान कर दे। बोलो आसान कर दे, इस्लाम पढ़ ले, आसान कर दे। चलो ये नबी के नाम पे बोलो या रसूल अल्लाह, मुझे बोलो या रसूल अल्लाह। आइए नबी की तारीफ में बताता हूँ। क्या बहुत ही प्यारा कि ये जिस निस्बत से जो जलसा सजाया गया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी निस्बत से मैं मंत्र दे रहा हूँ। क्या ऐसा ये तो बड़ा आसान था, इसको तो समझना चाहिए था भाई। हाई स्कूल कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाई स्कूल नहीं पढ़ा कोई? हमें 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है। चलिए इससे आसान दे देता हूँ, अगर हजरत इजाजत दे दे तो दे दे। आप लोग तो बोलते हैं ना वैसे लागत है वाला तो कुछ बोला आसान दे देगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र देने जा रहे हैं, सबके समझ में नहीं आएगा, पंडित भी नहीं समझ पाए। क्या शांति शांति। आपको देखा तो शांत इसी वजह से मंत्र याद आ गया। ऐसे शांत वैसे तो आपको देख करके याद आ गया मेरे को। तो आगे बढ़े ना, थोड़ा सा और दे दे कहो तो बहुत दे दे। अच्छा बताओ कब याद नहीं पाए तो लोग, मैं याद करो कुछ एक आखिरी और ले लीजिएगा। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और अकीदे का मंत्र। क्या यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार शब्द स्वरूप सत्य स्वरूप सर्वदा सर्वदा। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो रामायण भागवत पढ़ रहा, लेकिन यार जो मैंने मंत्र दिया इतना इंपॉर्टेंट मंत्र है, अकीदे का मंत्र है, बड़ा ब्यूटीफुल मंत्र है, सीधा साधा इसका तर्जुमा है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वो एक है। अब समझ में आ गए? बहुत लोगों के समझ में नहीं आती तो खलबली मच जाती है ना? सीधा साधा मतलब यको जगदीश्वर, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात का मालिक यको एक है। एक आपको खाली नजरिया दे
दे दिया कि इसका मतलब ये होता है। अब इतने जो मंत्र पढ़े थे इसका मतलब और तो क्या होता है, अगर बताने बैठ जाऊं तो हजरत ने आधे घंटे का समय दिया है, कम से कम हमें तो चाहिए 2 दिन का समय। अब आप कितनी देर सुनेंगे? 1 घंटा हमें चाहिए, कितनी देर? आप 1 ही घंटा सुनोगे, हमें 4-4 घंटा बोलते हैं। ये तो मेरी एक आदत हो। तो दूसरी आदत ये है कि अशहाद भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, चांद रजा भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, और हमारे बुजुर्ग मुफ्ती मोहम्मद कलीम साहब बड़े भाई वो कहते थे वो जरूर कह देना, लेकिन मैं उनके कहने पे कह रहा हूँ। ये पढ़ रहे थे, मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी हजरत हसन की सुन्नत जिंदा करूं। दिल है कि बोलो हाँ, हजरत हसन की सुन्नत बगैर जिंदा किए मेरा भी दिल नहीं मानता। अगर इजाजत हो तो पढ़ देते, पढ़ देना। बोले यार, बोलो तो अच्छा बोलो, हम बोल के सुनाएंगे, पढ़ देना। तो एक बार नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर ले, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहाद भाई बड़े अच्छे अंदाज में मदीने की याद दिला रहे थे। हमने एक आशिक से पूछा, तुम्हें कितना मदीना याद आता है? तुम्हें मदीने की गर्दो गुबार, तुम्हारे मदीने की नजर, मदीने की गुंबद खजरा कितना आंखों में बसाया? तो वो शायद जवाब देता, बड़ी सोनी बात है क्या, बड़ी अछूती बात है क्या, कि नबी के इश्क ने दिल को, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है। अगर पसंद आए तभी तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, अगर अच्छा लगे क्या, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को दिल में समाए रखा है, नबी के इश्क को इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। और ये भी शर्म लहजा फरमाए, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोज़े पर, अब तो आमीन कह दे यार, आमीन। इन्हें बुलाइए सरकार अब तो रोज़े पर, जो मदीना जाना चाहते हैं जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। हमें बुलाइए सरकार अब तो रोज़े पर, हमें बुलाइए, हमें बुलाइए सरकार अब तो रोज़े पर। क्यों कि हमने दिल को मदीना बनाया रखा है, कि हमने कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना, कि हमने दिल को मदीना बनाए। और ये आखिरी शेर में देना मुलाहिजा फरमाए, बहुत कीमती शेर देना मुलाहिजा फरमाने। एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू, अगर जबान बोले ना इश्क हो मदीने वाले का दिल में ना, तो बात से भी खुशबू आती है, मुलाकात से भी खुशबू आती है। आप बोल देना सुभान अल्लाह। सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू, सुखन से अपने, सुखन से अपने लुटाता है प्यार की खुशबू। अरे वो जिसने दिल में मदीना बसाया है, वो जिसने दिल में मदीना
जिसने दिल में मदीना बसाए रखा है। अल्लाह का बदल कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से, अरे बाबू इधर देखते आगे की तरफ, ईमान वालों अल्लाह से, चचा ईमान वालों अल्लाह से, ऊंचा बोलो अल्लाह से। आप जो सुनना चाहते हो मैं सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन आप थोड़ा तैयार हो जाए। ईमान वालों अल्लाह से, जरा जितने लोग डरते हाथ उठाए। सब डरते हो ना? माशाल्लाह, अभी उठाए रखिएगा। सब डरते हो? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजें पढ़ते हो? 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो? एक बच्चा है वो 5 वक्त। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाज़ी, बोलो भी बात करने आ रहा हूँ, नमाज़ें पढ़ेगा, चोरी, झूठ, दगा, चुगलखोरी। हमने यहाँ के बारे में सुना है कि अगर में कोई चोर नहीं है, ये सच है नहीं गलत है? कोई नहीं है, और कोई बेनमाजी भी नहीं है, और हमारी अम्मा बहने तो चुगलखोर भी कोई नहीं है। ये सही है कि गलत है? हमें रब ने कुरान में फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, और याद रख लेना जो बंदा अल्लाह से डर जाता है वो गुनाहों से, बोलो जल्दी बोलो, गुनाहों से, नमाजों में बड़ा रहता है, बोलो नमाजों में लगा रहता है, इबादत किया करता है। आप अकादिर की जिंदगी पढ़ के देखो, आप सालिहीन की जिंदगी पढ़ के देखो, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो चोरी करते हैं, ना तो वो दगा देते हैं, ना तो वो फरेब करते हैं, ना तो वो कोई गुनाह करते हैं। अल्लाह से डरने वाला साफ और शफाफ होता है, फिर अल्लाह ताला उसे अपना महबूब बना लेता है। अब बताओ अगर में कितने लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? सब डरते हैं, लेकिन नमाज़ फिर भी नहीं पढ़ते। कभी कभी जुम्मा ये जुम्मा मिस कॉल मारने से काम नहीं चलेगा। जुम्मा में जाते भी मिस कॉल मार के चले आते हैं। कोई 2 रकात पढ़े थे, सलाम फेरा खाए। हमें यह कोई इबादत है? हम किसी भी बुजुर्गान दीन की जिंदगी उठाए, सहाबा की जिंदगी उठाए, वलियों की जिंदगी उठाए, सालिहीन की जिंदगी उठाए, क्या वो हफ्ते के नमाजी थे? ऊंचा बोलो, हफ्ते के थे? 60 के, 8 के? नहीं ना, वो 5 वक्त इबादत करते थे। अरे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि रातों रात अल्लाह की इबादत करते थे, रात खत्म हो जाती अल्लाह वालों की इबादत। आज हम लोगों की नमाज और आजकल का हुजूरे वाला, मैं बड़े माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आजकल की ऐसी भी औरतें हैं जो रातों रात जागती हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा भी जागा करती थी, उनका जागना कुछ और है, इनका जागना कुछ और। हज़रत फातिमा रात जागती थी, इबादत, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था, रातें खत्म हो जाती। और अम्मा बहनों का सीरियल मुकम्मल नहीं होता, रातें खत्म हो जाती। है कि नहीं है? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह से डरो। जो बंदा अल्लाह से डरेगा ना तो वो सीरियल में फंसेगा, ना तो फिल्म में, ना तो वो गाने याद करेगा, ना तो गुनाह की तरफ बढ़ेगा। अल्लाह से डरने वाला यकीनन मुत्तकी परहेजगार बन जाया करता है। मुत्तकी, आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे बना जाता? हमें मुत्तकी बनने के लिए, अल्लाह का डर दिल में बसाने के लिए तुम्हें पहले अपने दिल को साफ और शफाफ करना पड़ेगा। आपका दिल साफ है कि नहीं है? बोले आप मेरे भाई, बड़े जल्दी बोलो, मैं आपने रंग में आ रहा हूं। आपका दिल साफ है? बोलो है साफ? बेईमानी तो नहीं है?
दगा तो नहीं है, खयानत तो नहीं है, हसद तो नहीं है, जलन तो नहीं है, सारे सबके दिल पाक है। हमें जब ये सबके दिल ऐसे है तो फिर मुत्तकी क्यों नहीं बन गए? इसका मतलब ये है कि हमारे दिल के अंदर खोट है, पहले इसे साफ कर लो। आज हम लोगों का हाल ये है, हम लोगों का मामला ये है कि अपने जिस्म को, अपने लिबास को खूब साफ और शफाफ करते, लेकिन जिसे साफ करना था उसे साफ नहीं करते। हमें जिसे साफ करना था उसे नहीं साफ करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे लाइके मुबारकबाद है उस्ताद और कुर्रा के वालिदैन, इन्होंने अल्लाह की वो मुकद्दस किताब को हिफ्ज़ किया, याद किया। हमें जिसके दिल में कुरान हो, हक हो, बातिल उसके दिल में नहीं रुकता। बोलो बोलो ऊंचा बोलो, जिसके दिल में कुरान हो, झूठ नहीं तो कसम खुदा की, ये लाइके मुबारकबाद है। अल्लाह को मुश्ताक रज़ा बरकाती आपको 4 अनमोल हीरे दिए हैं, हीरे। अगर ये कामयाब हो गए तो ये भी कामयाब हो गए, हम भी कामयाब हो गए, तुम भी कामयाब हो गए। एक हाथ में कुरान अगर कलमा मकबूल हो गया तो ये जलसा कराना भी कबूल हो जाएगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, दिल को साफ करो। एक जगह में बैठा हुआ था, महाराज जी बैठे हुए थे, मेरी अक्सर जब मुलाकात होती है पंडितों से, आप कहेंगे मौलाना साहब ये चतुर्वेदी बुला के लाए हो, ये तो अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब ही बयान कर रहे थे, फला साहब ही बयान कर रहे थे, ये उनके धर्म से कुछ नहीं बता रहा। तो सुनो, मैंने पंडित साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा पंडित जी सावन का महीना चल रहा था, मैंने कहा पंडित जी ये कहाँ लेके जा रहे हैं? जो कंधे पे लेके जाते हैं जिसे कांवड़ कहा जाता। मैंने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है कि सावन का महीना चल रहा है, उस महीने में ये लोग जो है लेके जाते हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले गंगा जाएंगे। हमने कहा गंगा में क्या होगा? बोले स्नान करेंगे, नहाएंगे नहाएंगे। मैंने कहा अच्छा, नहाने से क्या होगा? बोले मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हो। मैंने कहा बता तो दो। बोले मौलाना साहब गंगा में नहाएंगे, उनके सारे पाप पूछा, बोलो सारे पाप या उनका अकीदा है। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे हैं। अब पंडित जी हक्का बक्का रह गए, मेरे धर्म की बात एक मौलवी कह रहा, मैंने कहा पंडित जी गलत। तो पंडित जी बोले बताओ सही क्या है? मैंने कहा पंडित जी मैं अपने धर्म से बताऊं या तुम्हारी पुस्तक से? तो बोले मेरे ही धर्म से बताओ, मेरे धर्म की बात है। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? अरे अगर वालों कहो तो कह दे, कह दे। जब क्या पंडित मौलाना जी बताओ, तो मैंने कहा सुनो तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बड़ी सोनी बात कह दी, क्या बड़ी अछूती बात कह दी, बड़ी सोनी। क्या क्या कहते जानते हो? कहते ना भाई क्या बात कह दी? हमने कहा मौलाना साहब सुनाओ। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पंडित जी कहते क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, वो गए। उनका कहना है कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे तन को धोया मगर। गंगा नहा लो, जमुना नहा लो, लेकिन सुनो बड़ी सोनी बात कह दी कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा? है कोई फायदा? इसका असल जुमला जानते हो क्या? मैं तो गंगा हरिद्वार काशी गया, और एक और इसका मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। मैंने शार्ट करके कह दिया मैं तो गंगा गया और काशी गया, और तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। मुझको गंगा नहाने से अकीदा मेरा नहीं है, ये भी साफ रखिएगा। क्या क्या बोले कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल
अक्कर वालों धोए कि नहीं धोए? बोलो, धोए कि नहीं धोए? अभी से पहले कोरोना आया था, आया कि नहीं आया? देखा कि नहीं देखा? कोरोना ऐसा रुलाया है कि पूछो ना। सबको कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं बनी, रिजल्ट एक निकला कि धोते रहो। बोले यार, बोली यही था ना कोरोना। वैज्ञानिक बोली साइंस वाला धोते रहो। क्या बोले? कुछ बोलो, क्या बोले? अबे जिन जिन लोगों ने धोया इधर बोले, धोए कि नहीं धोए? कभी हाथ धोए, कभी चेहरा धोए, बार बार धोते, और बाद लोगों की धुलाई भी हुई। अब कहाँ पे हुई, किस जगह पे हुई? मतलब धोते रहो। कोरोना का कोई इलाज न मिला तो सही से बोली धो, बार बार धो। मैंने कहा तुम अब लेके आए हो मेरे पैगंबर आदम ने 1400 साल पहले अल्लाह का फरमान बनाया। रब ने कुरान में फरमाया, इदा कुंतुम इला सलाती फागसिलू वजूहकुम, जब तुम नमाज को जाओ तो अपने चेहरे को धोते रहो। अबे साइंस आमद तरक्की कर रही, मेरा कुरान पहले ही बोल। अब बोलो, जिन जिन लोगों ने धोया ये बोले बार बार धोते रहो, यही होता था, बार बार धोते रहो। मेरे कुरान ने कहा जब तुम नमाज का इरादा करो तब धो। अब कितनी बार? 5 बार। बोलो बोलो, कितनी बार? 5 बार। धोते हो कि नहीं धोते हो? हमें यार, हाथ धोते हो कि नहीं धोते हो? चेहरा धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना? सर का मसा करते हो कि नहीं करते हो? हमें ये जरासीम को खत्म कर देता है। ये रिसर्च अब हो रही है, मेरे नबी बहुत पहले ही बयान फरमा गए। तो इस जैसा कोई ऐसा वो कुरान जो अब रिसर्च करे, कुरान पहले ही मसा बता दे, तो ऐसी पाकीज़ा लानत किताब को अपने कुरान ने अपने सीने में महफूज किया है। कसम खुदा की, ये वो पवित्र ग्रंथ है, ये वो पवित्र पुस्तक है जैसी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में न कोई थी, न है, न सुबह क़यामत तक कोई हो सकता। वो लाने किताब है, इस पाकीज़ा किताब को अपने सीने में रखा। तो बोले पंडित जी, बोले तुम ही बोलो। तो मैंने कहा सुनो, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। अब अक्कर वाले बोला वाले बोली सुभान अल्लाह, मैं नबी के नाम में बोले या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा बोल दे, मैं आगे बढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुनने के लिए तैयार। बोलो सलाम पढ़ ले, हम गर्मा गर्मी में सलाम बहुत अच्छा पढ़े, बहुत तो पढ़ ले। तन को या मन, अभी हम इसका जवाब देते हैं। मन को धो या नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा। हमें नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, खैरात कर लो, जलसा कर लो, जुलूस कर लो। हमें जब तुम्हारा दिल कुछ किसी और के लिए है, दिल नहीं माना या दिल किसी और के लिए, ना तो नमाज कबूल होगी, ना तो जलसा, ना जुलूस कबूल होगा। हमें खुशू और खुजू भी तो नमाज में शर्त है, बगैर ना दिल से नमाज पढ़ोगे ना नमाज कबूल होगी, ना इबादत कबूल। तब जब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोला ज़बान को अपने अंदाज में बोला। अब अक्कर वाले आगे बोलो तो हम भी बोले। कैसे बोला जानते हो? कैसे बोला जानते हो? बड़ी सोनी, जब इसने कहा तो बार बार धोया, मन को धोया, दूसरे का बड़ी सोनी बात कह दी क्या? मुल मुल थोड़ शरीर को, अकीदा मेरा नहीं है, मेरे पे तोहमत मत लगाना, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरी कुरान ने तो पहले ही बता दिया, अला 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 बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
हमें दिल की सफाई के लिए जिक्र कर, इधर बोला दिल की सफाई के लिए क्या कर, क्या नूर शरीर को धोवेगा मन का मलमल धोवे शरीर को, धोवेगा मन का अरे नहाए गंगा गोमती रहे वालों रहे वालों के चाचा बोलो रहे वालों के। हमें मियाँ खाली उधर बोल लेने से काम नहीं चलेगा, हमें दिल भी तो साफ होना चाहिए। अब आली बल्लो, मौली बल्लो, मानी बल्लो, हाफिज बल्लो, नमाजी हाजी बल्लो, अगर दिल में वही फितना है, दिल में वही फसाद है, दिल में चोरी है, दिल में झगड़ा है, दिल में बेईमानी है, दिल में सूद है, दिल में फला है, दिल में जिनका है, तो क्या फायदा। तूने करना तो दिल से कर इबादत, रियाजत दिल से कर, कसम खुदा की एक सजदा भी तूने रब की बारगाह में खुशू और खुशू के साथ कर लिया, अल्लाह ताला उसे मकबूल करके उसी के सजदे में तुम्हारी नजात अता फरमाए। आगे बोले, अभी मैंने कहा था कि अक्कर में हमने ये भी सुना है हमारी अम्मा कभी चुगलखोरी नहीं करती, सच्ची है, और न लड़ाई लिखाई करती है, और हमारा अम्मा बहन चोरी करती होगी किसी। सुनो बड़ी सोनी बात है, ये कुरान शरीफ में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जिस कुरान को हिफ्ज किया इस बच्चे ने, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वबिल वालिदैनि ihसाना। अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ भलाई करते हैं, जरा हाथ उठा दो, उठाइए रखिएगा, ऐसे रखिएगा। मैं एक सवाल करूंगा, जरा जो बगैर शादी वाले नीचे कर ले, हम बगैर शादी वाले, शादी वाले में हमें क्या मामला है? इसका मतलब दाल में काला दूसरे की तैयारी में हो। हमें मियां आप पकड़ लीजिएगा, अल्लाह ने फरमाया माँ बाप के साथ एहसाने करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा कितने लोग हैं जो शादीशुदा होने के बाद अपनी अम्मा अब्बा के साथ जिंदगी गुजारते हैं? 10 1 2 3 5 9 10 आपको रहबर है, आप नहीं बता रहे तो कैसे काम करेगा? है नहीं, माँ बाप के साथ बहुत कम लोग ऐसे तो 18 साल पढ़ा फलानी आएगा या कई रदियम खत्म, या कई रदियम पढ़ाए पढ़े तो उनका मूर्ति बना देते। अब कहा लगा था माँ तो हम लाए करेगा यो फलानी, अब भैया मानू जाते 18 साल तक तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप ने तुम्हें तरबियत दी, तुम्हें सिखाया, अदब बताया, कुरान पढ़ाया, सच्चाई का रास्ता दिया, तुम्हारी समझ में नहीं आया, अल्लाह नहीं आई, कई रतिया में पढ़ा के भर्ती और ये पढ़ भी गए, सीख भी गए और अमल भी करने लगे। अम्मा या कर रही हो तो नहीं बनी, माँ का दिल देखो बेटा तू खुश रहे मैं रोटी पका लूंगी। अरे माँ के दिल से बोल, अपने शौहरों को उसके बाप और माँ से अलग करने वाली को सुन लो। आज तुम अपने शौहर को उसके जो है माँ बाप से अलग कर रही हो, कल तुम्हारी औलाद हो, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, तुम्हारी भी बहुएं आएंगी, जब तुझसे तेरे बेटे को छीनेंगे तब तुझे एहसास होगा कि माँ को छोड़ने पे माँ को तकलीफ कितनी होती है, बेटे को जुदा होने पे माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप कितना तकलीफ होता है। मेरी माँ बहनों अभी भी वक्त है, तुम अपनी माँ को माफ कर दो, ससुर को माफ कर दो, कसम खुदा की शौहर नादी, ससुर नादी, सास नादी, कसम खुदा की तेरी दुनिया औलाद तुम्हारा का नहीं हो। तुमने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो, अक्कर वाले अगर पूछ लेंगे हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा था कुछ बोल देना,
और अगर हम हदीस और कुरान बोलेंगे तो बोले मुफ्ती करीम साहब काफी थे, उनकी नाव तो हमने कहा परेशान नवापुर का हुआ चतुर्वेदी नहीं है, उनकी भी लेके आता हूँ। एक बड़ी सोनी बात कहते, मैंने कहा पंडित जी बताओ, तो बोले मौलाना तुम ही बोलो। हमने कहा हम बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पंडित जी कहते कहो तो हम कहते, तो बोले कह दो। अब अक्कर वाले एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह कहते तो अपनी बात बढ़ा दे, तैयार हुए। अभी तो आप लोग का मामला, आप तो पहले घेर में आया, अभी टॉप घेर लगना बाकी। सुनो, पंडित जी बोले क्या? मैंने कहा कहो, बोले कहो ना। मैंने कहा सुनो ना, तुम्हारे पंडित जी कहते अकीदा मेरा नहीं, ये बहुत कीमती बात कही है क्या कि मैं तो मंदिर गया, मैं नहीं गया, वो बोले पुजारी की। मैंने जो जवाब दिया था वो जवाब सुनिएगा क्या कि मैं तो मंदिर गया, वो तो मंदिर गया, पुजारी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा। अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो बोलिएगा पिता माता की सेवा किया ही नहीं। अब हमने जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा कर दे कालाने, सजदा कर दे कालाने, क्या फायदा बोलो ना, सजदा अब टूटे लेके मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी। मेरे नबी का भी फरमान लगातार सुनते जाओ। मेरे नबी फरमाते जिनके माँ बाप नाराज उनकी नमाज़ें कबूल। अब इसी बात को उसने कहा, क्या कहा, बस 20 न ले पाए, पैसा दे दो। अगर दिल पे लगा तो ले लीजिएगा, दिल से साफ। हाँ क्या, बड़ी थोड़ी बात क्या, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया क्या, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने जाने से क्या फायदा। अब बोलेंगे मौलाना साहब कब तक उनकी बात बताओगे, आओ कुरान हदीस पे आ जाओ। मैंने कहा परेशान ना हो, मुझे शायर की शायरी याद आ गई क्या, जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, अरे जो है माँ की रजा, बोलो जो है माँ की रजा, वो है रब की रजा, जो है माँ की रजा, वो है रब की रजा, माँ के दिल को तुम्हारा की इज्जत करो। मेरी माँ बहनों, अभी भी वक्त है, अपनी सास और ससुर को माँ के दर्जे में लाके खड़ा कर दो, खुदा की तेरी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। चलते चलते मैं आखिरी बंद कर रहा, चलते चलते बात, क्योंकि 2 बज चुका है ना मेरे अजीज
दोस्तों ये देहात का जलसा है। मेरे अजीज दोस्तों सुनो, जब इस पर यादों की नजर पड़ी थी, हमारी माँ और बहनों का हाल बड़ा अजीब हो चुका है, हमारी माँ और बहनों का दस्तूर बड़ा अजीब हो चुका है, हमारी माँ और बहनों का चाल चलन बड़ा अजीब हो चुका है, हमारी माँ बहनों का लिबास बड़ा अजीब हो चुका है, हमारे भाइयों का भी लिबास अजीब हो चुका है। पहले का दौर ये था कि दूर से देख करके लोग पहचान जाते थे कि ये ईमान वाला जा रहा है, ये हमारी माँ और बहनें, मुसलमान माँ और बहनें जा रही है। आज का हाल ये है, आज का मामला ये है, हम अपने मिशन को छोड़ दिए हैं, हम अपने निजाम को छोड़ दिए हैं, हम अपने तरीके को छोड़ दिए हैं, हम अपने जो है अपनी हिस्ट्री को भूल बैठे हैं। याद रख लेना अजीब मिल्लत के नौजवानों, आज अगर तुमने शान सहाबा की जिंदगी, नबी की जिंदगी को अपना लिए, कसम खुदा की किस तरीके से कल मुसलमान कामयाब था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहता है। लेकिन आज आप बोल बैठे हमारा मामा का तो बड़ा अजीब हाल है, इनके कहे बगैर मेरे को चाहिए। हमारा मामा ने देखो ना, जब पहनती लिबास होती है ना, उनका अजीब अजीब सा लिबास है। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला हमें और आपको सलाम। अजीब हाल है हमारे मामा ने, अजीब हाल है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा औरत अम्माई कब नहीं करती ऐसे ऐसे अजीब अजीब काम करे और खूब लीपा पोती करने के बाद करती कब है करती कब है, जब दावत खाई गई है या बाजार गई है। शरीयत ने रुखसत दी है, कब रुखसत दी है? ये जीनत तुम अपने शौहरों के लिए किया करो। अब हमारा बहने जब कहूँगे उतना मजे है वो कैया पेटियां खोली है, कहीं है फलानी का महीना दे, कहीं औ पहनी की है वो पहनी, और वो लंबा घराना लंबा बहुत लंबा पहनी। अल्लाह ए मेरी माँ बहनों, तुम पर जीनत जायज है। शरीयत ने जिस तरीके से हुक्म दिया है वो अपने शोहरों के लिए है। तुम खुदा की जब इस पर नजर पड़ी थी, लोग हमारी माँ बहनों के हाल को घड़ी में रहते देखे बहुत झगड़े होते। अब हमारे अल्लामा मुश्ताक रज़ा बरकाती साहब ने कहा, इनको छोटा मोटा बाबा मत समझिएगा, ये इंटरनेशनल बाबा इंटरनेशनल बाबा है। बड़ी लंबी कतार लगी रहती थी आपके। अरे हजरत क्या मामला है? बोले तलाक का मामला, बीवी बहू कहा नाम मानने को अपने अंदर मचल दिया। अब हम हुक्म ना यानी समझे। और इन सब के बाबाओं के बाबा हुजूर सैयदी सैयद उमर मियां ये तस्वीर घुमा के झुमा देते थे। अब अम्मा बहन क्या है, अम्मा बहनों में झगड़ा सिर्फ यही बात का कहो तो पहले मुफ्ती साहब यादों की नजर पड़ी थी, बोले जबान को खोले थे, कैसे बोले थे कहो तो पहले। आज का दस्तूर देखा अम्मा बहनों का, वो देखो ना, वो क्या कहते हैं उसको, पुट्टी पुट्टी देखा ये पति है कि और फिर आगे झगड़ा करती। अगर वह पट्टी का बॉक्स मंगाई तो बड़कैया भौजी कहे हमारा लेके देवरानी नहीं है, जेठानी नहीं है, हम काहे ना लेके ही है। अब अगर देवरानी नमाज पढ़े लगी, देवरानी अगर नमाजी हो गई, वो पुट्टी का बॉक्स लाया तो ये भी लाया। अरे जब उसने पुट्टी का बॉक्स लाया, तुम लेते आई, हमें जब ये नमाजी बनी तो तुम क्यों नहीं नमाजी बन जाता? ये भी तो नकल अपनाओ। अब सब बोले थे जरा जरा तो क्या बताओ आप उस्ताद हम बोले ना, हम बोले नहीं, आप बोले सुभान अल्लाह कह दो एक बार नबी साहब के हवाले से। ये बहुत ही उम्दा पैगाम की यादों ने अपने जमाने में दिया था। जो जमाने का माहौल देखा, अम्मा बहनों बड़ी बिगड़ी हुई है तो कहा अच्छा ये मौलाना साहब वो चंद्रवेदी बुला रहे और बुलाया तो बताइए चंदा ले आए
भाई हमारे नौजवान के कम ना है, नौजवान के कम ना है। बम्बई का हीरो ने पॉइंट फाड़ा तो यूं फाड़ा, कोई हीरो ने पॉइंट खसकाया तो यूं खसका दे। हमें डर है कहीं वो उतार ना दे, ये मुसलमान ना उतार तो खुदा रे ये भी कम नहीं है। तो इस पर नजर पड़ी गातों की तो बोला जबान को बोला बड़े अच्छे अंदाज में कैसे नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। झगड़ा देखो झगड़ा, पानी आंखों का मरा मरी शर्म और लाज। अरे बहू बहू कहे अब सास से घर में मेरा राज रे भैया, घर में मेरा राज। ओम पूर्णमा पूर्णमी दिज्जति। अभी हज़रत ने इशारा किया वो भी करिए तो 2 मिनट का और टाइम लगा। मेरे कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान में पूरी कुरान मुस्तफा की शान में अज़मत में तारीफ में हर जगह मेरे नबी का जिक्र पूरा जमाना कर रहा। नजर पड़ी तुलसी तो बोली, जबान को बोले, कहो तो हम भी बोले। अभी की शान में बड़ी सूते अंदाज में क्या सुनते रहूं बेकदर मुस्काए। अब तो समझ में आ रहा है ना, कहो तो खत्म कर दे तो बोलते ही ना है, हम तक गलत नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनते रहूं बेकदर मुस्काए, नूर मोहम्मद जगह छाए। ओ जगनी के सुईदी जिवतारा अपनी अलमी के बधारा सब सगरे सब दासा गोसाई सोसा गाता जग सारी सारी नारी बिनी बिचारो बिचारो हनीसा भजो नाम मारे मीठे कलीसा तब अरमाने नमाने कोई फिर तुझको जग याद ना होई। तब होवे सगलनी अवतारा मेहंदी करे शकल संसारा। तब लग सुंदर होई बिना मोहम्मद पारद होई, बिना मोहम्मद मोहम्मद पारद और इनका का होई बिना मोहम्मद अभी तो समझ में भी रामचरितमानस खंड नंबर 117 में खुदा के बारे में भी बहुत उम्दा बयान दिया गया। क्या बोलो? तुलसीदास से पूछा था बताओ हमारा ईश्वर कैसा होना चाहिए, तो बोले थे, जबान को खोले थे, अगर हमारे नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोले। भाई तुम्हें लोग सुनो तो चुप चुप सुन लो, पिछवा वाले नहीं बोले। एक बार सब लोग बोले तो सुना देते। सुभान अल्लाह। तो पूछा खुदा ईश्वर कैसा, तो बोले अच्छा मुझसे पूछ रहे तो सुनो। क्या सुनई दिलो गाना, अरे कर बिन करे करई विधिना बिन बानी बात
कलबिल पर से नया नबीनो देखा अरे गिरी गलाना बिन पास से तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मेरी को लीजिए बात हो गई